हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के नए टॉपिक पे आ रहा हूं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बायोसेवर्ट्स लॉ बताया था, जिसकी हेल्प से किसी करंट एलिमेंट की वजह से आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। और आज का लेक्चर मेरा इसी बायोसेवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन पर बेस्ड है, यानी इसके बेसिस पर हमें कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे, वो कहीं पर क्या है। मैंने लिखा है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट लूप। स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको लूप के बारे में बताऊं। जैसे ये एक लूप है, ये सामने दिखाई दे रहा है, सर्कुलर लूप है और इसमें करंट फ्लो कर रही है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, नो मैटर। अब इसकी दो कंडीशन है, दोनों आज मैं डिस्कस करूंगा। पहली कंडीशन तो है सेंटर, जो मैंने यहां पे लिखा है। तो इसका सेंटर क्या है, ये दिस इज द सेंटर ना, ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर इस लूप का सेंटर होगा। तो पहली कंडीशन हो गई ये, जो कि मैं बताने जा रहा हूं। दूसरी कंडीशन, एक्सिस का कोई पॉइंट। तो इस लूप का एक्सिस क्या होगा, सेंटर ये है। आप देखिए, मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूं और यहां से सेंटर से एक लाइन पास करा रहा हूं, देखिए ये। तो ये इसका एक्सिस हो गया ना, इस लूप का एक्सिस। और इस एक्सिस पर कोई पॉइंट ये अगर ले लें तो दिस विल बी योर एक्सियल पॉइंट। इस लूप के सेंटर से ये हमारा एक्सियल पॉइंट होगा। और इस पॉइंट पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। दोनों केस आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला केस हमारा है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट लूप। स्टूडेंट्स देखिए, ये एक करंट लूप है, इसका रेडियस है आर, ठीक है। और इसमें आई एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। अब जब आई एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है तो इसके सेंटर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मुझे फाइंड करना है। और मेरा टॉपिक भी है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट लूप। और इसके लिए हम बायोसेवर्ट्स लॉ को यूज करेंगे, वही इसकी एप्लीकेशन है। कैसे यूज करेंगे आप ही देखिए। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ये पूरा लूप है, हमने इसे एक स्मॉल सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, राइट। और मैंने इसका एक स्मॉल सेक्शन एक्स वाई कंसीडर किया, जिसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ है डेल्टा एल, ठीक है। लेंथ ऑफ दिस सेक्शन इज डी एल, डेल्टा एल डीएल ले ले रहा, राइट। तो इसका सेक्शन डीएल लेंथ है, आई एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। तो अब आप बायोसेवर्ट्स लॉ लगाइए कि इस एलिमेंट की वजह से आर डिस्टेंस पर, जो कि सेंटर है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ ड्यू टू करंट एलिमेंट एक्स वाई। ये जो करंट एलिमेंट एक्स वाई है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। और शुरुआत में सबसे पहले आप लिख देगा देयर इज अ करंट सर्कुलर करंट लूप ऑफ रेडियस आर इन विच आई एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग। ये आप स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, ठीक। ये डीबी हो गया, ठीक है। अब थीटा क्या होगा, तो थीटा तो ये एंगल होगा ना, दिस विल बी थीटा। और सर्कुलर है और किसी भी पॉइंट को सेंटर से मिलाते हैं तो ये कितना होता है, 90 डिग्री। तो साइन
देखिए बट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड देयरफॉर dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, और साइन 90 1 हो जाएगा। ये dB हो गया ना। तो अब इस सेक्शन की वजह से इतना है, तो पूरे सेक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, ठीक है ना, बात तो ये आती है ना। एंड देयरफॉर मैग्नेटिक एट सेंटर O ड्यू टू करंट लूप, ये क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dB। स्मॉल सेक्शन है और पूरे का करना है तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब dB की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर इंटू dl। अब स्टूडेंट्स देखिए, म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वायर, ये सारे टर्म्स कांस्टेंट हैं तो ये बाहर आ जाएंगे। दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन dl, और इंटीग्रेशन dl क्या हो जाएगा, dl प्लस dl प्लस dl, and that will be the circumference of the loop, and that will be mu naught by 4 pi I by r square, और ये क्या हो जाएगा 2 pi r। यस, और आपका 2 pi कैंसिल हो जाएगा, एक r इससे कैंसिल होगा, तो what we will have, b is equal to mu naught by 2 I बाय आर, ठीक है। और ये बायोसेवर्ट्स में यूज किया गया है और इसका एप्लीकेशन है, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। और इसमें अगर एक टर्न है तो ठीक है, ये है, लेकिन अगर n टर्न्स हैं, इफ देयर आर n टर्न्स इन loop, therefore B is equal to mu naught n I by 2 r। बात समझ में आ गया, क्लियर। अब एक पॉइंट यह आता है कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो आप देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मैंने डायरेक्शन के लिए क्या बताया था, राइट हैंड पाम रूल। अगर ये थंब करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा है और ये फिंगर्स पॉइंट को बता रही हैं, तो इससे प्रेस करने के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो आप देखिए करंट हो जा रही ऊपर, तो मैंने ऐसे रख दिया, और पॉइंट मेरा इधर है, यानी प्रेसिंग उस तरफ अंदर की ओर, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा क्रॉस। क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन बैकवर्ड साइड, और अगर पेपर होगा तो डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड डाउन अंदर की तरफ होगा और प्लेन के परपेंडिकुलर। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट नहीं, राइट। स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज कर लीजिए और पूरा नोट कर लीजिए। स्टार्ट करने से पहले लिख दीजिएगा, लेट देयर इज अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r in which I ampere current is flowing. Now we divide this loop into number of small sections. For example, there is small section xy of length dl, and therefore उसके बाद पूरा ये कॉपी कर दीजिएगा, राइट। तो वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए बिना किसी उसके। कोई डाउट हो दोबारा फिर से देखिए वीडियो, राइट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ बायोसेवर्ट्स लॉ एंड सर्कुलर लूप। देखिए सर्कुलर लूप यही है, पहले सर्कुलर लूप इस तरीके से रखा हुआ था पिछले केस में, जिसके सेंटर पर यानी यहां पे मैंने फाइंड करना था। अब हमारा सर्कुलर लूप इस तरीके से रखा हुआ है, ऐसे भी होगा तो एक्सिस मेरा बाहर आ जाएगा, लेकिन मुझे बोर्ड पे शो करना है तो मैंने इस लूप को यूं मान लिया है, और इसका एक्सिस जो है ये इस तरीके से जा रहा है, सेंटर से पास होता हुआ ये एक्सिस आया है। तो एक्सिस पे एक पॉइंट P मैंने ले लिया है,
और इस पॉइंट P पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। यस, देखिए ये एक सर्कुलर लूप है और सर्कुलर लूप ऐसे नहीं है, इस तरीके से रखा हुआ, यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर, और करंट भी कैसे फ्लो कर रही है, क्लॉकवाइज, यानी यहां से बाहर निकलते हुए आ रही है। ये जो करंट आ रही है, दिखाई दे रही है, ये यो करंट फ्लो कर रही है इस तरीके से, यो, ठीक है, इस तरीके से फ्लो कर रही है, ध्यान रखिएगा। तो ये करंट बाहर आ रही है। अब इस लूप का रेडियस a, सेंटर O, और सेंटर से r डिस्टेंस पर एक्सिस पर कोई पॉइंट P है जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अब आप देखिए मैंने लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। देखिए, लेट देयर इज अ सर्कुलर करंट लूप ऑफ रेडियस a इन विच I एम्पियर करंट इज फ्लोइंग आउटवर्ड, ऐसे बाहर क्यों आ रही है, आउटवर्ड फ्रॉम सेंटर O of the loop on the axis at distance r at point P we have to find the magnetic field। स्टूडेंट्स, मुझे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ये डायग्राम बनाएंगे, ये स्टेटमेंट लिखेंगे। अब देखिए, इसके लिए क्या करते हैं कि हम इस लूप को दो स्मॉल सेक्शन में ब्रेक करते हैं, dl और इसके अपोजिट दूसरा dl डैश, राइट। ध्यान से देखिएगा, ये a डिस्टेंस है, ये r डिस्टेंस है। अब P पॉइंट, हम इस पॉइंट को यहां से जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं और इस डिस्टेंस को s मानते हैं। तो अब आप देखिए, इस स्मॉल सेक्शन, बायो-सेवर्ट्स लॉ, ये लूप है, इसके इस स्मॉल सेक्शन की वजह से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो अब हम एक चीज देखिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, dB इज इक्वल टू, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू करंट एलिमेंट dl will be, क्या होगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl बाय r होता है ना, लेकिन यहां से पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, s स्क्वायर साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स, साइन थीटा क्या होगा, तो आप इसके लिए देखिए, ये लूप है और लूप से ये डिस्टेंस मैंने ले लिया है, तो ये चाहे जैसे ट्विस्ट करे, इस सेक्शन से ये परपेंडिकुलर एंगल बना रहा है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये एंगल परपेंडिकुलर बने, चाहे ऐसे कर लीजिए तो भी ये परपेंडिकुलर है, चाहे जैसे कर लीजिए ये परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये परपेंडिकुलर का एंगल है कौन, ये एंगल है इस एलिमेंट और इस लाइन के बीच का एंगल, और इसको थीटा लिया है, ये 90 डिग्री है। 90 होने की वजह से dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl बाई s स्क्वायर। तो ये इस पॉइंट की वजह से हो गया। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन के लिए मैंने आपसे कहा है ना कि अगर थंब करंट का डायरेक्शन शो कर रहा है और ये फिंगर पॉइंट्स को शो कर रही है, तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो अब डायग्राम से मिलाते हैं। देखिए, ये लूप बाहर क्यों आ रहा है, करंट बाहर आ रही है, तो मैंने ये रख दिया, थंब हमारा करंट आउटवर्ड आ रहा ना, पॉइंट ऐसे हो गया मेरा, स्लैंट हो गया ना, ये इसका मतलब यहां पर जो परपेंडिकुलर होगा आउटवर्ड, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए, ये ऐसे रख दीजिए, तो यहां पर इसके परपेंडिकुलर, यानी इस एलिमेंट की वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन इस लाइन के परपेंडिकुलर, यानी dB होगा, और उसकी वैल्यू ये होगी। लूप वही है, तो इस dl डैश की वजह से भी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड dB होगा और उसका डायरेक्शन इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। यस स्टूडेंट्स, ये एंगल आपका फाई है, तो ये एंगल भी फाई होगा, ठीक है। मैंने डायग्राम पहले से ही बना रखा हुआ है। देखिए, अब ये dB है, तो इसके कंपोनेंट्स ब्रेक किए जाए, तो इस dB का एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा। ऐसे ही अगर ये dl डैश है तो इसका कंपोनेंट dB डैश हो गया, तो इस dB डैश के कंपोनेंट क्या होंगे, एक कंपोनेंट इधर होगा
और एक कंपोनेंट इधर होगा। अब हमने इसको डीबी लिखा था, तो आप डीबी लिख सकते हैं, क्यों, सारी कुछ चीजें सेम है, तो डीबी और डीबी डैश इक्वल हो गए, इसलिए मैं यहां पर डीबी ही मेंशन कर रहा हूं, राइट। अब देखिए कंपोनेंट्स क्या है, तो ये फाई एंगल है ना, तो डीबी का एक कंपोनेंट डीबी कॉस थीटा, ये भी फाई है, तो इस डीबी डैश का कंपोनेंट डीबी कॉस थीटा, राइट। और ये कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, इसका कंपोनेंट डीबी साइन फाई और इसका कंपोनेंट डीबी साइन फाई, सॉरी थीटा मैंने गलत बोला है, दिस विल बी फाई, ठीक है, क्योंकि ये फाई एंगल है। अब आपको डायग्राम से दिखाई दे रहा है कि डीबी कॉस फाई डीबी कॉस फाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, सॉरी एक दूसरे के अपोजिट हैं और इक्वल हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे इक्वल अपोजिट होने की वजह से। तो बचा क्या, डीबी साइन फाई एंड डीबी साइन फाई, और दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो प्लस हो जाएंगे। इसका मतलब अगर हम इन दोनों सेक्शन की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करें तो उसकी वैल्यू होगी डीबी साइन फाई प्लस डीबी साइन फाई, लेकिन मेरा टॉपिक तो है ड्यू टू कंप्लीट करंट लूप, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू लूप विल बी, क्या होगा, B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dB, और इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dB नहीं, dB साइन फाई, साइन फाई, ठीक है। बट साइन फाई A बाई एस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू A बाई एस, तो यहां पे रखते हैं देयरफॉर B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dB यानी म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl बाई एस, ये तो हो गया dB की वैल्यू, और साइन फाई की वैल्यू A बाई एस, एंड मैं यहां पे करता हूं, देखिएगा ये हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ए, ये एस स्क्वायर है, सॉरी, बाई एस क्यूब, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ए बाई एस क्यूब इंटू डी। देखिए म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ए अपॉन एस क्यूब कांस्टेंट है, डीएल वेरिएबल है, वो वहां पे हो गया। अब इंटीग्रेशन डीएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई आर, और आर क्या है यहां पर, ए, तो 2 पाई ए, तो इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ए अपॉन एस क्यूब इंटू 2 पाई ए, यस, 2 पाई कैंसिल हो गया, दैट इज म्यू नॉट बाई 2 आई ए स्क्वायर अपॉन एस क्यूब, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे कोई डाउट नहीं? स्टूडेंट्स एक काम करिए, फिलहाल यहां तक वीडियो को पॉज करके नोट करिए, फिर मैं बात करता हूं। वीडियो पॉज करिए, नोट कर लिया यहां तक, मैंने इसको क्लियर कर दिया है, अब यहां पे लिख रहा हूं। देखिए एस क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर पर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहां रखते हैं, तो देयरफॉर एक तो ये फॉर्मूला हो गया। अब बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 आई ए स्क्वायर, और एस की जगह क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, ये 90 डिग्री है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल क्यूब, एंड दैट इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 आई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। स्टूडेंट्स एस के टर्म में अगर ये डिस्टेंस दी हुई है तब तो ये फॉर्मूला लगाएंगे,
लेकिन अगर ये डिस्टेंस नहीं दी, ये डिस्टेंस दी, रेडियस दिया है, उस कंडीशन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला होगा। क्लियर? अब इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? जैसे इस एलिमेंट की वजह से डायरेक्शन ये है, इस एलिमेंट की वजह से डायरेक्शन ये है, तो इस पूरे लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? dB sin phi एंड dB sin phi, यानी OC एंड B is along OP, ये पॉइंट P है ना, तो O से P की ओर होगा। अब एक चीज और बता के मैं खत्म कर रहा हूं, अगर ये करंट आउटवर्ड ना करके अंदर की ओर जा रही हो, इनवर्ड, तो क्या हो जाएगा? फिर इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, और कंपोनेंट ये और इधर हो जाएंगे अंदर की ओर। ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और इधर वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। यानी अगर आउटवर्ड की जगह इनवर्ड करंट फ्लो कर रही है, उस समय मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन PO होगा। लिख नहीं रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अगर ये करंट इनवर्ड फ्लो कर रही है तो पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो यही होगा, सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? PO, P से O की ओर, इस डायरेक्शन में। राइट? तो स्टूडेंट से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इसको आप नोट कर लीजिए। ये है एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ, जिसकी वजह से हमने सर्कुलर करंट लूप के सेंटर और एक्सिस पर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया है। दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे हैं, इसमें बीच में भी क्वेश्चंस डेवलप कर सकते हैं 1 मार्क्स में। ध्यान से करिएगा। कोई प्रॉब्लम है वीडियो को रिवाइज करिएगा, बार बार देखिएगा। राइट? थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। थैंक यू।